हेलो बच्चों, मैं आ गया हूँ और आज के लिए आपको बहुत स्पेशल चीज़ मैं देने वाला हूँ कि जैसे कि आप देखो बच्चों, सबका लेवल अलग अलग हो, सब चीज़ें अलग अलग होती है। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, जो कि 144 साल बाद महाकुंभ 144 साल बाद आता है, कुंभ 12 साल बाद आता है। जिसमें भाई अगर आप पॉसिबल हो तो आके नहा लीजिए, क्योंकि इस लाइफ में आपको दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। ये टोटल आपका 1 मंथ चलने वाला है और अगर पॉसिबल हो तो आके नहा लीजिए। अब क्या होता है क्या नहीं होता इसको आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, क्या मतलब है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्या होता है, कितने लोग आ रहे हैं, सब अलग मैटर है। लेकिन अगर आपकी आस्था है तो आप आ सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक ये मेरा नहीं है। आज का टॉपिक ये है केमिस्ट्री को पढ़ना कहाँ से है। केमिस्ट्री को आपको पढ़ना कहाँ से है, तो भाई केमिस्ट्री को आपको जहां से भी पढ़ रहे हैं, आपका लेवल ठीक ठाक है तो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपका लेवल लो है और आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन आपसे जैसे अपने लेक्चर भी पढ़ लिया, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, लेकिन आप चीजें बन नहीं पा रही है, तो उसमें कुछ आप मिस्टेक कर रहे हैं। जो मिस्टेक कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, बस जो रिसोर्स है, मतलब मैं किसी रिसोर्स को बुरा नहीं बोलूंगा, आप जहां अगर किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, आप किसी कोचिंग से अगर पढ़ रहे हैं, तो वहां का जो उसका मटेरियल है उसको पूरा सॉल्व करिए A to Z। अगर सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो क्या दिक्कत है उसको मैं कमेंट में बताइए, फिर मैं उसका आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। जैसे आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको दिक्कत है, तो कॉन्सेप्ट का दिक्कत आ रहा होगा, या तो सोल्यूशन का दिक्कत आ रहा होगा, या तो आपको सही सोल्यूशन आपसे नहीं हो पा रहा होगा। तो जो भी दिक्कत आप कमेंट में बताएंगे उसका मैक्सिमम क्या होता है, आपको सही सोल्यूशन आपसे हो नहीं पाता है। ये सपोज करो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको आपने सॉल्व कर दिया गलत मेथड से और आंसर आ गया आपका, तो यहां पे आपको क्या लगा, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट यही क्वेश्चन दोबारा आया, दूसरे मतलब थोड़ा बहुत चेंज कर डेटा का दूसरा क्वेश्चन आया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट तो गलत था। फिर आपने यूज किया और रॉन्ग आंसर आ गया, रॉन्ग आंसर आ गया। अब आपको क्या लगेगा, सर यार मैं पढ़ता हूं, मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरा नहीं हो रहा। भाई आपका नहीं हो सकता है। आप सही प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। प्रोसीजर क्या है, मतलब केमिस्ट्री को आसान बनाने का तरीका क्या है। देखो प्रैक्टिस हर जगह काम देती है, लेकिन एक होता है लेवल। जैसे आपका ये सपोज करो ये लेवल है, ये लेवल है, और ये लेवल केमिस्ट्री मांग रहा है, तो आपको इतना सर जंप तो करना पड़ेगा ना, मतलब इतना हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना। तो वो कैसे करेंगे, पहली चीज आप पता करिए आपका वीकनेस पॉइंट क्या है। वीकनेस मतलब क्या है, क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है, क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है, या आपको क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। मान ली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है इसको ढूंढिए, इसको पहले पता करिए। अगर आपको ये पता चल गया मेरा वीकनेस पॉइंट क्या है, मतलब इस सब्जेक्ट को मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, तब आपके अंदर वो चीज आएगा कि मैं इसको कहां से सही, पहले आप पता करिए कहां से नहीं कर सकता हूं, फिर वहीं से जवाब आएगा कि आप यहां से कर सकते हैं। देखो बच्चा, मैं सिंपल से ये बताने के लिए आज आया हुआ हूं। मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मैं चाहता हूं आप लोग सही कंटेंट पकड़ें, सही रास्ता पकड़ें। और जनवरी हाथ से निकलने वाला है, क्योंकि जनवरी में ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। अप्रैल में डेफिनेटली केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करेंगे। तो मेरे पास एक बुक है, ये ये बालाजी पब्लिकेशन की बुक है, फिजिकल केमिस्ट्री की जेई मेंस और एडवांस की बुक है। भाई इस बुक को आप चाट जाओ। फिजिकल के लिए, ऑर्गेनिक के लिए बताएंगे क्या करना है, ऑर्गेनिक की नहीं भाई, फिर बालाजी का ऑर्गेनिक ले लेते हैं। ना 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 ना, मेरे को जो बेस्ट लगे मैं वही आपको दूंगा। ये आपका बुक है, ये फिजिकल के लिए याद रखें। फिजिकल क्योंकि मैंने इससे पढ़ा था, मेरे को भी अच्छा खासा हेल्प हुआ था, तो मतलब अच्छे खासे नंबर भी आ गए थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप फिजिकल के लिए इस बुक को रखिए। फिजिकल आप यहाँ से खत्म कर लिए, मैं बता रहा हूँ आपको, फिजिकल से जितने क्वेश्चन आएंगे, जितने क्वेश्चन, चाहे जेई मेंस को, एडवांस में थोड़े बहुत रंग रूप बदलते हैं, लेकिन मेंस में 100% गारंटी है, 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। ओके, 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा, या तो इसका सिमिलर आएगा। आप मेरे चैनल से कॉन्सेप्ट को पढ़िए, मैं उसमें बताऊंगा आज का होमवर्क क्या है, बस आप उतना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा इस बुक से। मैं दूसरा बुक रिकमेंड भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है, मेरे पास एक्सपीरियंस इस चीज का है, तो बताऊंगा मैं इसी को। फिर वहां पे जाइए आप, उसको मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। बस जैसे मान लो मैं डेली वीडियो बनाते हैं, फिर 2 दिन या 3 दिन में ऐसा कोई वीडियो बनाता हूँ। अगर मैं आपको 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो कम से कम उसको 15-20 क्वेश्चन तो आएगा आएगा, मतलब 1 घंटे का कॉन्सेप्ट है मेरा, 15-20 क्वेश्चन मैं आपसे बनवाऊंगा। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, 2-4 क्वेश्चन क्लास में या 5 क्वेश्चन क्लास में करवाता हूँ, और 10-15 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं। तो आप और जो बच्चे अभी 11th और 12th में हैं, सॉरी सॉरी 12th में, जो 11th में स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग सब कुछ भूल के ये बुक फॉलो करना शुरू कर दो। मैं गारंटी दे रहा हूँ सिलेक्शन आपका होगा।
समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब अगर आप 11th में हैं और आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। आप इस बुक को खत्म कर दीजिए, समझ लीजिए आपका फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया। इस बुक को जितनी जल्दी मुश्किल से खत्म करने में कितना टाइम लगेगा वो तो लेक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, बट आप अगर चाहेंगे तो जल्दी भी हो सकता है। तो मेरा मानना इतना है कि अगर कोई 11th में है तो आप इस बुक को एक तरफ से खत्म कर दीजिए, समझ लीजिए मेंस तो एकदम पूरा क्लियर है। एडवांस में थोड़ा बहुत चीजें ऊपर नीचे होंगी, वो क्वेश्चन के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है किस क्वेश्चन में आपको कितनी गहराई में ले जा रहा है। तो हो गया ये। और जो बच्चे अभी जैसे कुछ बच्चे हैं वो 13 में होंगे तो उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका, तो कोर्स कंप्लीट हो गया तो आप जहां से कर रहे हैं, अगर सीट से कर रहे हैं, सीट से बन रहा क्वेश्चन बना तो आपके लिए नहीं जरूरी है। लेकिन आप चीजें अगर नहीं हो पा रही तो इसमें सोल्यूशन भी दिया हुआ है। आप बुक को खरीदिए, मेजर मेजर चैप्टर खत्म कर, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री फिजिकल में कितना होगा 10 चैप्टर होगा, मुश्किल से 10-12 चैप्टर, 10 चैप्टर मान लेते हैं मोटा मोटा। अगर 10 चैप्टर में मेजर अगर 6 चैप्टर आप उड़ा देते हैं तो आप मतलब अगर कितना क्वेश्चन आएगा 25 में इसका 10 क्वेश्चन तो आएगा। 10 क्वेश्चन अगर इसका आ रहा है तो 10 क्वेश्चन में से अगर आप 8 क्वेश्चन निकाल दे रहे हैं तो कब बड़ी बात नहीं है क्या? आप 6 चैप्टर सॉल्व करके अगर आप 8 क्वेश्चन निकाल दे रहे हैं तो हो तो गया। मतलब केमिस्ट्री में आपका जो वेटेज बनना चाहिए था फिजिकल को तो बन गया ना। इस तरीके से एग्जाम को क्रैक की एक रणनीति बनाइए अपने अंदर। ऐसा नहीं है कि सर मैं ये कर रहा हूँ, नहीं हो रहा क्या करूँ, नहीं हो रहा क्या करूँ, उसका सोल्यूशन है, नहीं हो रहा है तो कैसे करना है। आप इस बुक को लीजिए, इसमें सोल्यूशन दिए, उसको देखिए। अगर आपसे सोल्यूशन से अगर आप सोल्यूशन से क्या होगा ना, आपको माइंडसेट बनेगा, इस क्वेश्चन का प्रोसीजर ये है, फिर अगला क्वेश्चन आएगा, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे। तो प्रैक्टिस करते 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 फिर एक टाइम पे आपको नया क्वेश्चन भी आएगा, उसको भी आप कर जाओगे। तो एक पहले क्वेश्चन की थीम को समझिए। ऐसे नहीं हो जाता है कि मतलब हाँ ठीक है कर देंगे, नहीं कर पाओगे। उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर को आप पकड़िए और उसके अकॉर्डिंग चीजें करने की कोशिश कीजिए। तो इस बुक को आप, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो इसको बुक को आप ले लीजिए। इसका फ्लिपकार्ट में होगा और ऑफलाइन में बहुत जगह मिल जाएगा, नहीं तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा जो सेलर होगा इसका। मतलब मैंने बात की है बालाजी पब्लिकेशन में, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आप इसको रीसेल नहीं कर सकते, बाकी आप इसका लिंक डाल सकते हैं, बाकी बच्चे खरीद लेंगे। तो बच्चा, मैं इस बुक को प्रमोशन के लिए नहीं आता, लेकिन आप फिजिकल केमिस्ट्री का अगर आप चाहते हैं कि मेरा बहुत अच्छा निकले तो बाबू इसको फॉलो करना शुरू कर दो। अगर आपका लेवल नहीं है तो, अगर लेवल है तो आप जहां से पढ़ रहे पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका नहीं है तो आप आइए इसमें और इसको सॉल्व कीजिए, अपना लेवल अप कीजिए। और हाँ, लास्ट चीज ये है, अभी रेडॉक्स चलेगा। रेडॉक्स बाय ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आपके एडवांस क्वेश्चन बना है उसमें तो ये आता ही आता है, मतलब हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत छू जाता है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, इसका होता क्या है, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, मेटल बाकी सबको जो हो जाएगा, मेन तो वही होता है। फिर उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करना, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, और बाकी यूज करना, इलेक्ट्रॉन कितने, ये वो, मतलब बहुत सारी चीजें। मैं अभी इसका इंट्रो भी नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, तो अभी ये इंट्रो भी जिस दिन दूंगा उसमें आपको पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा कि चैप्टर में ये चीजें हैं, इस पर इतना टाइम लगेगा, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ आपको डेटा चाहिए, तो मतलब आपको सब कुछ मैं बताऊंगा। तो बच्चों मैं यही बताना चाहता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ते कैसे। आप एक बुक लीजिए, उसको चार्ट जाइए, आपका एग्जाम क्लियर है। 50 जगह भटकने से अच्छा है एक चीज करिए, बेस्ट करिए। ओके, आज के लिए इतना ही।